हेलो फ्रेंड, आज हम लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इसे आप 4 से 6 महीने तक खा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, साथ में ऑल आते हैं उसे भी सिलेक्ट करें। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 30 से 40 लाल मिर्च ली है, जिसका हमने डंडियां निकाल के साफ कर लिया है। अब यहाँ पे हाफ कप लहसुन ली है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, सिर्फ घी और बटर यूज नहीं करेंगे इस चटनी को बनाने में। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे। उसमें इस मिर्ची को लो फ्लेम पे भूनेंगे। लो फ्लेम पे इसलिए हम भूनेंगे ताकि मिर्ची के अंदर जो भी नमी होगा लो फ्लेम पे भूनने से वो सूख जाएगा और अंदर से नमी भी सूख जाएगा। तो हमारे अचार बहुत दिन तक चलेंगे। नमी के वजह से अचार जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिर्ची भून गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसी तेल में लहसुन को भी भून लेंगे। तो फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो हाफ कप लहसुन को इसी में डाल देते हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी भूनेंगे। तो लहसुन में काफी ज्यादा नमी होते हैं, तो इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से ड्राई होने तक, मीन्स लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को भी अच्छे से भून लेंगे। तो इसे भी भून लेते हैं। तो लगभग जीरा डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। साथ में ही नमक डाल देंगे। तो कई बार नमक में भी नमी आ जाते हैं, तो इसी टाइम डाल देंगे तो नमक का भी नमी सूख जाएगा। तो अच्छा सा लाइट गोल्डन होने देते हैं लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे अगर कोई भी आप मसाले भूनते हैं तो अंदर से उसका नमी सूख जाता है और उस चीज का आप कोई भी चीज बनाते हैं, चटनी या मसाला, तो ज्यादा दिन तक चलता है। अब फ्लेम को हमने बंद कर लिया है। उसमें 2 चम्मच इमली डाला है। इमली ऑयल जो गरम है उसी में भून जाएगा, तो इमली का भी नमी सूख जाएगा। तो अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसका हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमने ठंडा कर लिया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। इसी प्लेट में हमने निकाल लिया है। तो थोड़ी देर इसको और ठंडा कर लेंगे, अच्छे से ठंडा करना है। तो हमारे यहाँ पे लहसुन और मिर्ची ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सी के जार लेंगे, उसमें ये सारे डाल देंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमारा मिर्ची देखिए कितना अच्छे से क्रंची हुआ है, एक ही बार में टूट गया है। तो ये अंदर से अच्छे से सूख गया है, लहसुन भी अंदर से पक गया है लाइट गोल्डन होने तक। तो इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी 1% भी यूज नहीं करना है। साथ में कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था वो भी हम इसी में डाल लेते हैं। तो इसमें पानी का यूज नहीं करना है, इसे हम तेल के साथ ही पीसेंगे। तो एक बार मैंने पीस लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छे तरीके से चटनी तैयार नहीं हुआ है। अब इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे। साथ में ही 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और फिर से इसे पीस लेते हैं। तो इसमें लगभग हाफ कप ऑयल लग जाता है चटनी को बनाने में। अगर आप ऑयल ज्यादा यूज करेंगे इस चटनी में तो आपकी चटनी ज्यादा दिन तक चलेगा। तो इसे आप फ्रिज में रख के 4 से 6 महीने तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ब्रेड या रोटी के साथ या चावल के साथ, कुछ के भी साथ ये बहुत ही अच्छी चटनी लगती है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।